रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। चारों पहरेदार मशालों की हल्की रोशनी में दिव्य मूर्ति की रक्षा कर रहे थे। चारों के चेहरों पर सतर्कता साफ झलक रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। आज महाराज ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। चारों पहरेदार चौंक कर आवाज की दिशा में देखने लगे। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया और बोला, तुम लोग कई दिनों से रात में लगातार पहरा दे रहे हो। आज तुम आराम करो, मैं इस दिव्य मूर्ति की रक्षा करूंगा। मेरा नाम है आजाद। क्रोध और शोक में डूबे उस साधु ने आवेश में आकर पूरे चंद्रनगर को एक भयानक शाप दे दिया। तेरा राज्य कभी चैन से नहीं रहेगा जब तक कोई तुम्हारे वंश का व्यक्ति सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की सेवा न करे। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में बसा था एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य, चंद्रनगर। यह राज्य सिर्फ सुंदरता और धन दौलत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शांति, धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के राजा चंद्रशेखर थे शांत स्वभाव, न्यायप्रिय और भगवत भक्त। उनकी रानी तारा सुंदरता और करुणा की मूर्ति। राज्य की जनता सुखी थी। खेतों में हरियाली थी। मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाजें आती थी। और सबसे अनमोल था राज मंदिर में विराजमान देवी की एक प्राचीन मूर्ति। लोग मानते थे कि वह मूर्ति राज्य की रक्षा करती है और उसके रहते कोई भी विपत्ति पास नहीं आ सकती। सुबह का समय था। रोज की तरह इस दिन भी राज्य के सभी लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। राजा चंद्रशेखर महल की बालकनी में खड़े होकर गांव के मुखिया से बात कर रहे थे। गांव का मुखिया आदर पूर्वक बोला, महाराज, हमारे ऊपर इस दिव्य मूर्ति की अपार कृपा है। यह हमारे सभी दुख हर लेती है और हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हम पर कृपा बनी रहे और सारी प्रजा यूं ही सुखी रहे। हाँ, तुम सही कहते हो। इस दिव्य मूर्ति के कारण ही हम सब इतने सुखी हैं। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है, मूर्ति की सुरक्षा, ताकि कोई इसे चुरा न सके। इतना कहते ही राजा ने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री, इस मूर्ति की रक्षा के लिए और अधिक पहरेदार लगा दो। जैसा आदेश महाराज, मैं तुरंत आदेश देता हूँ। मंत्री के आदेश पर मूर्ति की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। चारों ओर अतिरिक्त पहरेदार तैनात कर दिए गए। अब दिव्य मूर्ति के पास 24 घंटे पहरा रहने लगा, ताकि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन गांव का मुखिया गांव की एक गली से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक पुराना सा घर पड़ा, जिसके खुले खिड़की से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वो अनजाने में ठिठक कर सुनने लगा। अंदर से कोई कह रहा था, अगर तुमने यह काम कर दिया तो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मुखिया यह सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस काम की बात हो रही है और यह सौदा किसके लिए है। उसके मन में शंका और चिंता दोनों जाग उठी। समय बहुत कम था। उसे तुरंत फैसला लेना था कि वह अंदर जाकर पूछताछ करे या किसी को चुपचाप सूचित करे। मुखिया कुछ पल वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसकी मुलाकात गांव के एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति से हुई। अगर किसी की कोई बात सुन ली जाए और हमें लगे कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तुरंत फैसला लेना चाहिए या सही समय का इंतजार करना चाहिए? हमें हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। सही समय पर किया गया कदम ही सबसे असरदार होता है। भीमा नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं नथु और उसकी पत्नी कजली रहते थे। कजली को सजना संवरना बहुत पसंद था। वह दिन का अधिकतर समय आईने के सामने गहने पहनने और अच्छे कपड़े पहनने में बिताती थी।
एक दिन नथु ने मुस्कुराते हुए पूछा, कजली, आज हमारी शादी की सालगिरह है। बताओ, तुम्हें क्या तोहफा दूं? मुझे कुछ बहुत ही मूल्यवान, अद्भुत और अनमोल चाहिए, ऐसा जो किसी के पास न हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें सच में खास लगे, चाहे वह सोना हो, हीरे हो, अंगूठी हो या कुछ और भी। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। चारों पहरेदार मशालों की हल्की रोशनी में दिव्य मूर्ति की रक्षा कर रहे थे। चारों के चेहरों पर सतर्कता साफ झलक रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, आज महाराज ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। चारों पहरेदार चौंक कर आवाज की दिशा में देखने लगे। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया और बोला, तुम लोग कई दिनों से रात में लगातार पहरा दे रहे हो। आज तुम आराम करो, मैं इस दिव्य मूर्ति की रक्षा करूंगा। मेरा नाम है आजाद। चारों में से एक पहरेदार ने शक से पूछा, हमने तो कभी किसी आजाद नाम के सिपाही के बारे में नहीं सुना। मैं अभी अभी नया नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। महाराज ने आज ही मेरा नाम लिखा है। लेकिन हमें तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। महाराज बताना भूल गए होंगे। उन्होंने मुझे भेजा है कि आज तुम छुट्टी ले लो और घर जाकर आराम करो। आजाद की बातों में इतना भरोसा था कि चारों पहरेदार बिना ज्यादा सवाल किए चले गए। अब दिव्य मूर्ति की रक्षा करने के लिए मंदिर में अकेला आजाद खड़ा था और बाहर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। उस दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में तारे भी जैसे छुप गए थे। उसी रात चुपचाप मंदिर की वो पवित्र मूर्ति चोरी हो गई। सुबह होते ही मंदिर की पुजारियों की चीखें गूंज उठी, मूर्ति नहीं है। राजमहल में शोक छा गया। जनता रोने लगी। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके धर्म और आत्मा दोनों उनसे छिन गए हों। अगली सुबह महाराजा चंद्रशेखर ने राजसभा बुलाई। सभा में चारों सिपाही उपस्थित हुए, वही जो पिछली रात दिव्य मूर्ति की रक्षा कर रहे थे। महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, जब मूर्ति की रक्षा के लिए तुम्हें तैनात किया गया था, तो फिर वह चोरी कैसे हो गई? सच सच बताओ। महाराज, उस रात अमावस्या थी। हम पहरा दे रहे थे, तभी एक आदमी आया। उसने अपना नाम आजाद बताया और कहा कि आपने हमें छुट्टी दी है और आज रात वह खुद पहरा देगा। आजाद? मैंने किसी आजाद को नियुक्त नहीं किया और न ही उसे मूर्ति की रक्षा के लिए भेजा। महाराज ने तुरंत मंत्री की ओर मुड़कर आदेश दिया, मंत्री, तुरंत पता लगाओ, यह आजाद कौन है और किसने उसे भेजा। जी महाराज, हम तुरंत इसकी तह तक पहुंचेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि यह चोरी साधारण नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर 3-4 बुजुर्ग बैठे थे। पेड़ की ठंडी छाया में मिट्टी की महक और हवा की सरसराहट के बीच वे धीमी आवाज में गंभीर बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने चिंतित स्वर में कहा, अगर दिव्य मूर्ति को जल्द नहीं ढूंढा गया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। चंद्रनगर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हाँ, यह शाप फिर से जाग उठेगा और तब कोई नहीं बचेगा। उसी चौपाल के कोने में एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो कभी किसी से बात नहीं करती थी। वह चुपचाप बैठी सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना डर और अनकहा रहस्य छिपा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, हमें महाराज को यह सब बताना चाहिए। मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उन्हें यह घटना बताऊंगी। राजा चंद्रशेखर ने अपने राज्य के बुजुर्गों और संतों को बुलवाया और पूछा, इस मूर्ति का रहस्य क्या है? कोई कुछ नहीं जानता था। तभी एक बहुत वृद्ध महिला आई। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह मूर्ति तुम्हारे दादा को भगवान ने दी थी। बहुत वर्ष पहले जब राज्य संकट में था, तब उन्होंने कठिन तप किया था और भगवान ने यह मूर्ति देकर कहा था, जब तक यह मूर्ति इस भूमि पर रहेगी, राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन यदि यह चली गई तो राज्य फिर शापित हो जाएगा। राजा चंद्रशेखर ने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य से कहा, कैसा शाप?
मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? तुम मुझे पूरे विस्तार से बताओ। मेरे राज्य पर कैसा शाप लगा हुआ है? उनकी आवाज में हैरानी के साथ साथ चिंता भी झलक रही थी, मानो अचानक कोई अदृश्य खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर राजा चंद्रशेखर से कहा, महाराज, बहुत समय पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी दादी और दादा, उनके साथ मेरी माँ और एक मंत्री जंगल की यात्रा पर निकले थे। वह कुछ पल रुकी, मानो बीते समय की परछाइयों को याद कर रही हो। फिर धीमे स्वर में बोली, यात्रा के दौरान वे नदी के किनारे पहुँचे। तभी झाड़ियों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। घनी झाड़ियों के कारण कुछ दिख नहीं रहा था और आपके दादा ने खतरे का अंदेशा करते हुए तुरंत अपना तीर चला दिया। लेकिन वह कोई जानवर नहीं था महाराज, वह एक साधु की बेटी थी। तीर लगने से वह बुरी तरह घायल हो गई। क्रोध और शोक में डूबे उस साधु ने आवेश में आकर पूरे चंद्रनगर को एक भयानक शाप दे दिया। तेरा राज्य कभी चैन से नहीं रहेगा जब तक कोई तुम्हारे वंश का व्यक्ति सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की सेवा न करे और बदले में उसे सच्ची दुआ न मिले। बूढ़ी औरत ने आगे कहना शुरू किया, महाराज, साधु ने गुस्से में चंद्रनगर को शाप तो दे दिया था, लेकिन जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसके मन में पछतावा भर आया। उसकी आंखें जैसे पुराने समय में खो गईं और वह धीमे स्वर में बोली, साधु ने आपके दादा से कहा, गलती तुम्हारी है, तुमने बिना देखे बिना समझे तीर चला दिया, पर तुम्हारी प्रजा की कोई गलती नहीं है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर गंभीरता से बोली, उस साधु ने कहा, जब कोई रास्ता न बचे तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। वही आपको कोई उपाय बता सकते हैं जिससे इस शाप को कम किया जा सके। तब भगवान ने दया दिखाते हुए यह मूर्ति दी थी, जिससे शाप रोक गया था पर कटा नहीं था। अब जब मूर्ति चली गई, शाप फिर से जाग उठा। तभी राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, जितने सैनिक चाहिए आप ले जाइए। पूरे नगर में सैनिकों को भेजिए, हर गांव, हर गली में, और उस आजाद नाम के व्यक्ति का पता लगाइए। वह कहीं ना कहीं छिपा बैठा होगा, किसी न किसी को उसके बारे में जरूर पता होगा। जी महाराज, मैं तुरंत सभी सैनिकों को नगर में भेज देता हूँ। हम जल्द ही मूर्ति को ढूंढ लेंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। राज्य की सीमाएं सील कर दी गई। बहुत खोजने के बाद भी दिव्य मूर्ति का कोई पता नहीं चला। राजा चंद्रशेखर निराश होकर अपने बगीचे में बैठे थे। सुबह का समय था, पक्षियों की तेज तेज चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। वह सोच रहे थे, इतना प्रयास करने के बाद भी हमें इस दिव्य मूर्ति के बारे में कुछ क्यों नहीं पता चल पा रहा है। तभी गांव का मुखिया उनसे मिलने आया और बोला, महाराज, आप चाहे जितना भी खोज लें, किसी भी कोने में दिव्य मूर्ति ढूंढ लें, आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, उसी को उस मूर्ति के बारे में सब पता है। कभी कभी हमें अपने विश्वास पर भी संदेह करना चाहिए। अत्यधिक विश्वास हमेशा अच्छा नहीं होता। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और वह व्यक्ति हमारे बहुत करीब है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? महाराज, वह विश्वासघाती और कोई नहीं, मंत्री है। उसी ने किसी के साथ मिलकर वह दिव्य मूर्ति चोरी करवाई है, और यह मैं जानता हूं, क्योंकि जिस दिन यह हुआ, उसी दिन मैं गांव से लौटते समय उनकी यह बात सुन बैठा था। मैंने उन्हें योजना बनाते सुना था। वे कह रहे थे, आज रात तुम्हें दिव्य मूर्ति चुरानी है। अगर तुम इसमें सफल हो गए और पकड़े नहीं गए, तो वह मूर्ति तुम्हारी हो जाएगी। बदले में उस मूर्ति के लिए तुम्हें मुझे बहुत सारा धन देना होगा।
यह मंत्री कह रहा था। लेकिन वह व्यक्ति कौन है यह मैं नहीं जानता। यह तो मंत्री से पूछने पर ही पता चलेगा। यदि मैं उस समय यह बात बता देता तो संभव था कि मंत्री मुझे नुकसान पहुंचा देता, और मैं उस मूर्ति का रहस्य किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसीलिए मैंने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। मैंने सोचा सही समय आने पर मैं यह बात अवश्य महाराज को बताऊंगा। राजा चंद्रशेखर क्रोध में भरकर बोले, सिपाही, मंत्री को तुरंत बुलाकर मेरे सामने लाओ। सिपाही आदेश मानकर तुरंत मंत्री को बुलाने चला। कुछ ही देर में मंत्री दरबार में पहुंचे। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, तुमने यह चोरी क्यों करवाई? महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, भला मैं कैसे चोरी करवा सकता हूँ? आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? किसने आपसे यह कहा? मैं तो इस राज्य का सेवक हूँ और उस मूर्ति को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, मुझे मूर्ख मत बनाओ। बिना घुमा फिरा कर जवाब दो, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुरंत बताओ, वह मूर्ति क्यों चुरवाई? महाराज, यह वर्षों पुराना बदला है। एक समय हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से बहुत सारा धन आया था। तब मैंने उसमें से कुछ धन चुरा लिया था। जब यह बात पता चली तो आपने मुझे कुछ वर्षों के लिए राज्य से निकाल दिया था और बदले में मुझे उसका 4 गुना धन चुकाना पड़ा था। उसी अपमान और सज्जा का बदला लेने के लिए मैंने यह मूर्ति चुरवाई। राजा चंद्रशेखर ने तीखे स्वर में कहा, मुझे उस रात की घटना विस्तार से बताओ। कौन कौन इसमें शामिल था? वह व्यक्ति कौन है और तुम्हारी यह योजना आखिर कैसे सफल हुई? महाराज, उस चोरी के पीछे एक बड़ा डाकू था। वह भीमा नाम के गांव में अपनी पत्नी काजली के साथ छिपकर रहता है। असल में उसका असली नाम शेर बब्बर, लेकिन वहां वह नाथू के नाम से जाना जाता है। उस रात उसने चारों सिपाहियों को धोखा देकर अपना नाम आजाद बताया। उसने इतनी सच्चाई और विश्वास के साथ बात की कि चारों सिपाहियों को यकीन हो गया कि वह सच कह रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर जब चारों सिपाही मंदिर से चले गए तो उसने अकेले ही मूर्ति चुरा ली, क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ था और वहां कोई पहरेदार नहीं था। वह चुपचाप महल से निकल गया। बाद में उसने मुझे बहुत सारा धन दिया और मैंने बदले में उसे मूर्ति सौंप दी। इसके बाद मुझे यह नहीं पता कि वह मूर्ति उसके पास है, उसने कहीं छिपा दी है या किसी और जगह भेज दी है। राजा चंद्रशेखर ने आदेश दिया, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। किसी भी हाल में मुझे दिव्य मूर्ति चाहिए। मंत्री राजा को लेकर शेर बब्बर के घर पहुंचा। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, बोलो, कहाँ है वह मूर्ति? कहाँ छिपा कर रखी है? और तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि अगर पकड़े गए तो हमेशा के लिए कारागार में डाल दिए जाओगे? शेर बब्बर ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन हमारे यहाँ शादी की सालगिरह थी और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि उसे एक बहुमूल्य वस्तु चाहिए। मुझे उस मूर्ति से बढ़कर कोई और वस्तु नहीं लगी और मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर से मूर्ति चुरा ली। अभी मूर्ति एक गुफा में सुरक्षित है। मैं आपको वहीं तक ले चलता हूँ। राजा, मंत्री और शेर बब्बर गुफा की ओर निकल पड़े, जहां वह मूर्ति रखी हुई थी। जैसे ही राजा गुफा में पहुंचे और उन्होंने मूर्ति को देखा तो राजा के दिल में बहुत खुशी हुई। अपने मन में सोचने लगे, आखिरकार हमें मूर्ति मिल ही गई। कितने प्रयासों के बाद यह मूर्ति मिली है। राजा चंद्रशेखर दिव्य मूर्ति को लेकर चंद्रनगर लौट आए। मूर्ति को देखकर पूरे नगर में खुशी और शांति लौट आई। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी और लोग उत्सव मनाने लगे। परंतु एक समस्या अब भी बाकी थी। राज्य पर लगा श्राप अभी भी नहीं टूटा। राजा चंद्रशेखर ने मंत्री और शेर बब्बर को कड़ी सजा दी। उन्होंने आदेश दिया,
इन्हें 10 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा करने से पहले यह सोचे कि पकड़े जाने पर अंजाम क्या होगा। हमारे चंद्रनगर में यह सब फिर कभी न हो। राजा के आदेश पर सिपाही आगे बढ़े और मंत्री तथा शेर बब्बर दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दिया। राजा ने सोचा, मूर्ति तो लौट आई, लेकिन जब तक यह श्राप नहीं टूटेगा, मेरा राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। वे निश्चय कर चुके थे कि इस समस्या की जड़ खोजनी होगी। इसलिए राजा कुछ विश्वसनीय सैनिकों और विद्वानों के साथ राज्य के दूरस्थ इलाकों की यात्रा पर निकल पड़े, उस उपाय की तलाश में जिससे श्राप को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। राजा चंद्रशेखर अपने सैनिकों और विद्वानों के साथ एक गांव में पहुंचे। अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ बच्चियां जोर जोर से कह रही थीं, उठो ना, उठो ना। राजा तुरंत उस घर के अंदर गए, जहां बच्चियों की मां तेज बुखार से तप रही थी और बेहोश पड़ी थी। बच्चियां घबराई हुई अपनी मां को हिला रही थीं, लेकिन मां को होश नहीं था। हमें मदद करनी होगी। वह बच्चियों और उनकी मां को राजमहल ले आए। वहां उनकी अच्छी तरह सेवा की गई। राजवैद्य ने इलाज किया और कुछ दिनों में मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अपनी मां को देखकर बच्चियां खुशी से झूम उठी। मां ने भावुक होकर राजा से कहा, महाराज, मैंने आप जैसा दयालु व्यक्ति कभी नहीं देखा। आज आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई, हमारी सेवा और रक्षा की और मेरा इलाज करवाया। भगवान आपका भला करे और आपका राज्य हमेशा फलता फूलता रहे। उस पल राजमहल में ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार हुआ हो। पुराना श्राप समाप्त हो गया और चंद्रनगर हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गया। शिक्षा दूसरों की भलाई से ही सच्चा राजधर्म बनता है। जब हम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उनके दिल से निकली दुआ हमें हर संकट से बचा लेती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।